आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। पिछले दिन हमने देखा था कि किस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। आज एक दूसरा अनुप्रयोग हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। देखिए, प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां विषम पूर्णांक को लिखा है 4q+1 या 4q+3 के रूप का, यानी 4q। q आपको पता है, q से हम लोग भागफल को निर्देशित करते हैं। तो 4 यानी 4 जो है वह भाजक हो जाता है, यानी कि b हम लोगों को 4 लेना है। b कितना लेना है? 4। तो चलिए देखते हैं। तो एक पूर्णांक लेते हैं हम लोग। मान लीजिए, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b कितना लेना है? 4। b बराबर 4। ठीक है। तो r क्या हो सकता है? सोचिए जरा सा। r हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि r 0 या 0 से बड़ा जबकि b से छोटा होता है। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? r बराबर 0 या 1 या 2 या 3 होगा। ठीक है। तो r क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। r 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b कितना है? 4 से कम होगा। तो r कितना हो गया? 0 या 1 या 2 या 3 होगा। ठीक है। अब तो a को किस किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं? b 4 है। a को 4q+0 यानी 4 जो कि b है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष a = bq+r हमने पढ़ा है। तो a को हम लोग b 4 है, q प्लस r हम एक 0 ले सकते हैं, या 4q+1 या 4q+2 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। r को हम लोग इस तरह से a को लिख सकते हैं। 4 रूप हो सकता है, 4q+0 या 4q+1 या 4q+2 या 4q+3। अब याद कीजिए
कि किसी सम संख्या को अगर हम किसी सम संख्या से गुना करते हैं तो भी परिणाम सम आता है, और किसी सम संख्या को अगर विषम संख्या से गुना करते हैं तो भी परिणाम सम आता है। कहने का मतलब ये कि Q चाहे जो भी हो, चाहे सम हो या विषम हो, Q को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमें ये सम संख्या ही प्राप्त होगी। फिर आप जानते हैं कि सम के साथ अगर सम जोड़ते हैं तो वो सम होता है, सम के साथ विषम जोड़ते हैं तो वो विषम होता है। तो यहां पर 4Q + 0 यानी कि 4Q, यानी कि ये सम संख्या है। 4Q + 2, 4Q हर हाल में सम होगा, इसमें सम जोड़ेंगे 2 तो ये भी सम होगा। तो 4Q + 0 और 4Q + 2 ये दोनों क्या है, सम है। जबकि 4Q + 1 और 4Q + 3 ये दोनों क्या है, विषम है। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है। ध्यान दीजिए, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक कहा गया है। यहां पर हमने a को यानी कि इस विषम पूर्णांक को हम a को यानी इस धनात्मक पूर्णांक को हमने 4 रूपों में लिखा। 4Q + 0 यानी जिसको हम 4Q भी केवल कह सकते हैं, 4Q + 1, 4Q + 2, 4Q + 3। लेकिन यहां पर 4Q और 4Q + 2 ये दोनों सम पूर्णांक है, तो विषम कौन कौन हुए, 4Q + 1 और 4Q + 3। तो इससे क्या हम साबित कर सकते हैं कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां लिखेंगे हम, यहां 4Q, ये 4Q + 0 वाला, तथा 4Q + 2 सम पूर्णांक है। क्या है ये, सम पूर्णांक है। इसलिए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, 4Q + 1 अथवा 4Q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके हम ये सिद्ध कर सकते हैं, दिखला सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक को सम अथवा विषम जो भी हो उसको कुछ विशिष्ट रूप में हम लिख सकते हैं। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का दूसरा अनुप्रयोग। आपके पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 इसी विधि से बनेंगे, तो आप इनको बनाकर देखें और कमेंट में पोस्ट करें।